रेलवे सिस्टम की शुरुआत आज से 200 साल पहले हुई थी, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट का कोई दूसरा सिस्टम उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारी कंट्रीज को अपनानी पड़ी और सारी कंट्रीज अपने शहरों में रेलवे के जाल बिछाने लगी। रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त ये बात को काफी ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा हो वो बिल्कुल ही प्लेन हो, ताकि ट्रेन के रूट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो सके और ट्रेन आसानी से वहां से जा सके। लेकिन कई जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम आई कि वहां पर बहुत ऊंचे पहाड़ है तो कहीं पर बहते हुए दरिया थे। तो दोस्तों, दी फैक्ट एंड जिपर्स के साथ आज आप देखेंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 7, दुनिया का सबसे स्टीप रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड में बना हुआ है। ये रेलवे ट्रैक स्विट्जरलैंड के एक काफी छोटे से गांव एल्पनाइस्टैड से शुरू होता है और इस रेलवे ट्रैक की हाइट 464 मीटर है और इस रेलवे ट्रैक की मंजिल माउंट प्लेटस है जिसकी हाइट 2128 मीटर है। ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के दायरे में कंप्लीट करती है। ट्रेन के टायर्स के अंदर कोई ग्रिप नहीं होती, इस वजह से वो पटरियों पर स्लिप हो सकती है। इस वजह से इस ट्रेन के टायर को बिल्कुल ही स्पेशल तरीके से बनाया गया है ताकि चढ़ते और उतरते वक्त ये स्लिप ना हो सके। 1889 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन से चला करती थी, लेकिन 1937 के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया। नंबर 6, न्यूजीलैंड में गिसबॉर्न के नाम से एक छोटा सा शहर है और इस जगह के एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अजीब एयरपोर्ट है। ये दुनिया का एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करती है। इस एयरवे का कंट्रोल टावर रेलवे से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहता है कि किस वक्त कौन सी रेल गुजरने वाली है। अगर टेक ऑफ से पहले कोई ट्रेन आने वाली होती है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है और अगर कोई ट्रेन बहुत ही अर्जेंट है तो फिर फ्लाइट को रोका जाता है। इस एयरपोर्ट पर से गुजरने वाली ट्रैक को काफी ही महारत से डिजाइन किया गया है ताकि गुजरने वाली प्लेन्स पर कोई इफेक्ट ना पड़े। गिसबॉर्न शहर में रेलवे ट्रैक पहले से ही था। यहाँ पर एयरपोर्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। नंबर 5, स्विट्जरलैंड अपने पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन माउंटेन्स के ऊपर रेलवे ट्रैक्स बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे ट्रैक्स 5270 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। यहाँ पे जारमत नामी एक छोटा सा शहर है और यहाँ से सेंट मॉर्टिस तक एक रेलवे ट्रैक गुजरता है जो कि 291 किलोमीटर लंबा है और इस ट्रैक पर एक वक्त में एक ही ट्रेन चलती है जिसे ग्लेशियर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों और हेवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ ट्रेन की रफ्तार बहुत ही स्लो होती है, जिस वजह से इतना सफर तय करने में इसे 8 घंटे का वक्त लगता है और यही वजह है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन भी कहलाती है। इस पूरी जर्नी में ट्रेन 91 टनल्स में से गुजरती है और यहाँ पे एक फुरका नाम का ऐसा टनल है जो कि 16 किलोमीटर लंबा है और इसी सफर के टाइम पर ट्रेन ऐसे ब्रिज से गुजरती है जो कि 450 फीट लंबा है। नंबर 4, स्विट्जरलैंड के ही एक शहर में एक ट्रेन की ट्रैक ऐसी भी है जहां से एक प्लेन जमीन से उसे पहाड़ी पर चढ़ना होता है। ट्रेन इंजन्स के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो इतनी पहाड़ी पर चढ़ सके, इस वजह से एक वायाडक्ट बनाया गया था। इसे ब्रूजियो स्पाइरल वायाडक्ट के नाम से जाना जाता है। 1903 में बनाए जाने वाले इस वायाडक्ट का मकसद ये था ताकि ट्रेन की हाइट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जा सके। इस ब्रिज की मदद से ट्रेन 20 मीटर की ऊंचाई को काफी आसानी से पार कर लेती है। इस तरह का स्पाइरल ट्रैक पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बनाया गया। नंबर 3, जहां पर पूरी दुनिया में ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर चलती है, वहीं जापान में एक ऐसा स्टेशन भी है और एक ऐसी ट्रेन भी है जहां यह ट्रैक के नीचे चलती है। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसे रेलवे सिस्टम था जो कि लॉन्च किया गया था जिसमें ट्रेन नीचे की तरफ चलती थी। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरिया को आपस में मिलाता है। इसे शोनल मोनोरेल नेटवर्क का नाम दिया गया था। इस ट्रैक की लंबाई 6.7 किलोमीटर है जो कि 7 स्टॉप्स पर रुकती है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में इस सफर में सिर्फ 14 मिनट ही लगते हैं। नंबर 2, 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के बैंगपोंग से स्टार्ट होता है और थैनब्यूजियात पर आकर खत्म होता है। ऑफिशियली इस ट्रैक का नाम बर्मा रेलवे है, लेकिन ये डेथ रेलवे के नाम से मशहूर है। इसे डेथ रेलवे इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये डरावना है, बल्कि इसके पीछे एक अलग कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सोल्जर्स को खाना और पानी प्रोवाइड करने के लिए एम्पायर्स ऑफ जापान ने इस ट्रैक को बनवाया था। 415 किलोमीटर लंबा ट्रैक ये जल्द से जल्द बनाने के लिए इतना जुल्म किया गया। 50% से भी ज्यादा वर्कर्स मौके पर ही मर गए और जो भी मरते थे उन्हें ट्रैक के पास ही दफना दिया जाता था। नंबर 1, नेपोलियन एंड डिफायंस के दरमियान बना हुआ ये रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। जहां रेलवे ट्रैक को सीधे ट्रैक्स की जरूरत होती है,
वहीं इस ट्रैक का ज्यादातर हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा है। इन ट्रैक्स पर से ट्रेन का गुजरना एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान होता है। अब आखिर ये ऐसा क्यों है और इसे ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? इस ट्रैक का जो एरिया जंगल से गुजरता है वहाँ की जमीन बहुत ही गीली है, इस वजह से ज्यादातर एरिया जमीन में ही बैठ जाता है। इस ट्रैक को रिपेयर करने की बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन नरम जमीन होने की वजह से ये बार बार खराब हो जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ से गुजरते वक्त ट्रेन अपनी स्पीड को बहुत ही स्लो कर लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।